जय माता रानी। दोस्तों 2024 नवरात्रि में हम सभी लोग माँ दुर्गा जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, जिससे कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी तरह से दोस्तों, नवरात्रि में किसी एक दिन तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ ज़रूर डाल देना। 9 दिन में ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी और आपको नवमी के पहले पहले किसी भी दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय ज़रूर कर लेना है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे माता रानी आप सभी की सारी समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त कर दें और आपका घर खुशियों से भर दें और धन धान से आपका घर हमेशा भरा रहे। दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी के पौधे में ये एक चीज़ डाल देना और फिर आप देखिएगा कि आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय नवरात्रि में कर लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन नवमी से पहले पहले आप ज़रूर कर लीजिए इस उपाय को। दोस्तों, इस उपाय को करने से नवरात्रि में आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और भाग्य का साथ मिलता है। निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। निर्धनता जो छाई रहती है या पैसे को लेकर जो आप परेशान रहते हैं या जिन लोगों के घर में पैसा नहीं आ रहा है, वह लोग भी नवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से अपार धन की प्राप्ति होगी और आपके घर में धन धान्य में भी वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, जब धन में वृद्धि होती है तब व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है और घर में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है लेकिन धन की बर्बादी हो रही है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, सारा का सारा पैसा बेकार हो जाता है। दोस्तों, जो उपाय आपको इस वीडियो में बताएंगे, इस उपाय को करने से कभी भी आपका धन, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा भी रुकेगा, सुख समृद्धि भी आएगी और बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है, उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अब जिन लोगों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु जी की कृपा मिल जाए, वह व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान तो बनता ही है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो धनवान नहीं भी होते हैं वह अचानक से धनवान बन जाते हैं, उनके पास पैसा भी आता है और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि रातों रात उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं। दोस्तों, अब यह उपाय आपको कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ आपको इसमें लेनी है और किस समय करना है, तो आइए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर लेनी है पिसी हुई हल्दी, और अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसको पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा, मतलब मौली धागा, आपको यहाँ पर लेना है लाल रंग का। दोस्तों, इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। 11 अक्टूबर के पहले पहले नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है। अब यह दोनों चीज़ लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है। दोस्तों, नवरात्रि में ये उपाय आपको करना है और इस उपाय को आपको सुबह के समय में ही करना है। शाम के समय में आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है।
दोस्तों सुबह में ही तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाएंगे, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर। अब आपको जो आपने हल्दी ली है उसे तुलसी के गमले में छिड़कना है और आपको 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार आपको बोलना है और इस मंत्र को बोलते हुए हल्के हल्के से हल्दी जो आपने ली है तुलसी के पौधे में आपको छिड़क देना है। और हल्दी का थोड़ा सा पाउडर अलग से लेकर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्दी का एक पेस्ट बना लेंगे। और हल्दी का ये जो पेस्ट बनाएंगे, घोल जो बनाएंगे हम लोग, वो मौली धागे के ऊपर लगा देना है और मौली धागे में 3 गांठें लगा देनी है। दोस्तों श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अब ये कलावा आपको तुलसी जी के गमले में बांधना है और अपनी मनोकामना माँ से कह देनी है कि हे तुलसी मैया, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूरा करिए। दोस्तों जैसे ही नवरात्रि में इस उपाय को आप करेंगे, सबसे पहले तो आपका जो धन है वह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय आप कर रहे हैं। दोस्तों अब तुलसी के पौधे से जुड़े हुए कोई भी उपाय जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अधिक से अधिक धन देने का काम कौन करता है? श्री हरि विष्णु ही करते हैं। धन तो माँ लक्ष्मी देती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु जी ही तय करते हैं। तो अधिक से अधिक जिन्हें धनवान बनना है वो नवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर कर लें, क्योंकि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक धन भी मिलता है और धन की बर्बादी भी नहीं होती है। घर में सुख समृद्धि भी आती है और घर में अगर कोई बीमारियां हैं तो वह बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कोई शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। दोस्तों हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, निगेटिव एनर्जी को दूर भगाती है हमारे घर से, और हल्दी बुरी शक्तियों को भी आपके घर से दूर रखती है। दोस्तों हल्दी हर तरफ से शुभ चीज़ों को लाने का काम करती है। अच्छे अच्छे काम आपके जीवन में होते हैं जब आप हल्दी से जुड़े हुए कोई भी उपाय करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप हल्दी और तुलसी से जुड़े हुए जब भी कोई उपाय करते हैं तो आपको 2 गुना फल की प्राप्ति होती है इस उपाय का, और बहुत जल्दी आपका उपाय सफल भी होता है। तो दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को आप ज़रूर कर लें और फिर देखें कि रातों रात आपका भाग्य कैसे चमक जाता है और कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि धन इतनी तेज़ी से घर में आता है कि आप खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों बड़ी सी बड़ी मनोकामना भी आपकी जो है वह सब आप माता रानी से कह दें और नवरात्रि में इस उपाय को कर लें। दोस्तों इस उपाय को आप एक बार भी कर सकते हैं और आप कई बार भी कर सकते हैं। जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि इस उपाय को करते ही आपके घर में धन धान्य में भी वृद्धि होगी और सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी, और आप जीवन में जो भी चाहेंगे वह आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो है यह भी तुलसी जी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है, और इस उपाय को दोस्तों अगर आप सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो आपकी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वह भी केवल आप अपने जीवन में सुख ही सुख देखती हैं। कभी भी आपके घर में निर्धनता, गरीबी जैसी समस्याएं लौटकर नहीं आती है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही उत्तम है और ये उपाय आपको नवरात्रि में पड़ने वाले गुरुवार के दिन ही करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर कच्चा दूध लेना है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है। जल और कच्चा दूध मिला लेंगे और अब यह कच्चा दूध और जल जो मिलाए हैं इसे थोड़ा थोड़ा सा गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है, अपने हाथों से अर्पित करना है। मतलब दूध आप अपने हाथ में, जिस बर्तन में आप दूध और जल लिए हैं उस बर्तन को आप अपने सीधे हाथ में ले लेंगे और तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे से उसको डालेंगे।
दोस्तों ये उपाय गुरुवार के दिन ही आपको करना है और फिर आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में कैसे आपका भाग्य चमक जाता है। दोस्तों आइए चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है। दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन लौंग के बिना अधूरा होता है और लौंग जो कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी के साथ धन को लाती है, आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर करती है। लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, तो घर पर कोई संकट भी नहीं आता है जब आप लौंग से कोई भी उपाय करते हैं तो। दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है 2 फूल वाली लौंग और 2 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े। दोस्तों अब यह 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में जलाने हैं, माँ दुर्गा जी के सामने, और इसी से माँ दुर्गा जी की आरती भी करनी है और माँ दुर्गा जी से प्रार्थना भी कर लेना है कि हे दुर्गा मैया, कभी भी मेरे घर में कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए, मेरे पैसों को नज़र ना लगे, मेरे घर को नज़र ना लगे। हे दुर्गा माँ मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से जो भी माँ दुर्गा जी से कहना है आप कह दीजिए और नवरात्रि में ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपके घर का जो मंदिर है ये ऊर्जा का केंद्र है, आपके पूरे घर में ऊर्जा घर के मंदिर से ही आती है। दोस्तों यहाँ पर जब आप लौंग और कपूर को जलाते हैं, वह भी नवरात्रि में, तो आपको आपकी पूजा का 2 गुना फल मिलता है और माँ दुर्गा जी भी जल्द से जल्द प्रसन्न भी हो जाती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा जी को लौंग बहुत प्रिय है। साथ ही साथ नज़र दोष से भी आप बचे रहते हैं, आपके घर में कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं होती है, कोई बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो आप सभी लोग नवरात्रि में लौंग का यह उपाय ज़रूर करें और जितना ज़्यादा बार आप कर लेंगे इस उपाय को, उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो सच्ची श्रद्धा के साथ ही करें, आपका उपाय ज़रूर सफल होगा और जीवन में जो कुछ भी आपको नहीं मिला है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की है, वह सब कुछ आपको मिल जाता है यदि आप नवरात्रि में ये उपाय करते हैं तो। दोस्तों एक बार विश्वास करके इस उपाय को आप ज़रूर करिए और अपने जीवन में आप खुद देखेंगे कि कैसे आपका जीवन, आपकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को माता रानी जल्द से जल्द दूर कर दें। आप सभी को जय माता रानी। धन्यवाद दोस्तों।